मैंने दहेज को कह के इतना बुरा कर दिया भाई साहब कि बस पूछो ही मत ना। मतलब कैसे बात है भाई, कहीं ना कहीं दिमाग में पहले ही ओके मामला कर रखो कि दहेज तो हम मांगेंगे ही। खैर जिन्हें मांगना है सिर्फ उनके ही बुरी लग रही है, हर किसी के बुरी ना लगती। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं चौधरी साहब। वही तुम अपनी बहन की ओर को देखो, उसे ही अपनी बहू की ओर को देखो। अगर तुम्हारी बहन जहां भियाई है वो लड़का दारू पी के आ रहा हो, साड़ी मारी बहन की तो किस्मत फूट गई, या फिर माँ बाप मारी बेटी की तो किस्मत फूट गई। अगर वहीं तुम्हारा बेटा दारू पी के आ रहा, कोई ना कदी कदाख लगा ले वे, कोई ना ऐसे तो चलती रहे वे। वहीं तुम्हारी बेटी बढ़िया घूमने जा रही है और वही बढ़िया उसे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, जीन्स वीन्स वन पीस, मतलब हर तरह की फ्रीडम दी जा रही है। महारो जवाई तो ऐसो कतई रोम, हमारी बेटी है तो कतई ऐसे रखे टेम टेम ते घुमाए के लात तो रहे। वहीं अगर तुम्हारा बेटा बहू है घुमाने चलो जाओ, गुलाओ में 14 गुलाओ में ही थे आपको खाना कमाना बस की नो, रोज या ठाई डोले। हर सिक्के के दो पहलू हैं। बेटी की अगर मौज में तो थारो जवाई रॉ में, अगर बहू मौज में आ जा, थोड़ी सी बात उसका हस्बैंड थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे दे तो भाई गुलाम है। जब ही तो कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू हैं भाई। दहेज को भी वही बात कही मैंने, जिन्हें मांगना हो ना सिर्फ उनके ही बुरी लग रही है और उनके बुरी नहीं लग रही है। नुक जमीन जायदाद वाले इनके ध्यान होंगे जिनके जमीन नो क्यों ना होंगे भाई। तुम्हारा कुछ ना कुछ तो कारोबार ऐसा होगा ना जिसपे पिता को सेटिस्फेक्शन आएगा, मैं अपनी बेटी दे दूं भूखी ना मरेगी। चाहे तुम्हारी नौकरी हो, प्राइवेट अच्छी नौकरी हो, तुम्हारी सरकारी नौकरी हो, तुम्हारे कुछ भी कारोबार हो, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन नहीं भाई साहब, बोर्ड तरोड़ के बात ऐसी कर देनी है, मतलब इतना बेहापना हो ना कि तर्क लिखाड़नी है कतई पर समझनी नहीं है। पता ना कौन सी दुनिया में जी रहे हो, यही दुनिया में जी रहे हो ना। तो मैंने फिर पहले भी कही ही, जो इतना तकड़ो मर्द हो, जो इतना तकड़ो हो, तो अपनी बहन बेटी है जो ना, बिल्कुल भी कोई घर परिवार कुछ मत देखो, दे दो धक्का। जमीन जायदाद नौकरी वोकरी कुछ मत देखो, दे दो धक्का, मान जाऊंगी तमें तम मार दो। जैसे तम अपनी को चाह रहे हो ना, ऐसी दूसरा चाहवे। नु का भाई कॉम करने को मने करे, भैसन के इनको कॉम को मने करे। भाई जब तुम्हारे रिश्ता आवे ना तो वही टाइम खोल देख रो कि भैसन को कॉम मारे करना पड़ेगा, हमारी मार बहन भी करे। पहले तो जब रिश्ता आवे, मार तो जी नौकर लग रहे, चार चार नौकर लग रहे, मारे तो माँ बहन ही नौकर थी, हम ये अब कहा करवाएंगे। पिता के दिमाग में कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन डाल दिया कि हमारी बेटी भैसन को नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आता तो मुद्दा लिखड़ के कि भाई चल डेरी में चल भैसन को कर, वो फिर तुमसे उल्टी बोल रहे कि तेने मेरे बाप से तो न कही ही, जब ब्याह का आइए तो कौन करेगा। तो भाई यही मुद्दे उल्टे बोलने के, रिश्ता तोड़ने के, हर चीज को क्लियर करो। तुम्हें जहाज चाहिए तो पहले क्लियर करो। बेटी के पिता के बस की होगा मैं इसे जहाज दे सकूं तो रिश्ता करेगा, ना होगा तो तुमसे हाथ जोड़ लेगा। ये दहेज के लोभीन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी की जिंदगी खराब मत करो, मत करो। अपने मुंह पहले ही खोल ले करो, अपना कटोरा तैयार रखे करो।